नाम में आपकी शाम खुशामदीद कहती हूँ। आई वेलकम यू टू ऑल। अपने हाथ लहरा दें। And I thank you for today, for being here to support Evangelist and to support his family. और आज मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि मैं खुदा के खादम एवेंजलिस्ट दानिश और उसकी फैमिली के साथ चंद एक बातें खुदा के कलाम की बयान कर सकूं। I thank everybody who has helped to set this program up. मैं आप सब में से एक ही शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त इस घर में दुआ के लिए इकट्ठा हुआ है। Even the women that have cooked, the people that did the decorations, may God bless you abundantly. लेकिन खुदा आपको बहुत बरकत देना चाहता है। मैं जानती हूँ कि हो सकता है कि शाम के वक्त आपको खाने पकाने का वक्त हो, लेकिन आप दुआ में आई हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। I thank the Holy Spirit for today. मैं आज पाक रूह की शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे फिर से मौका दिया है। प्लीज आपका ध्यान है। Praise God. The topic we are going to discuss today is Maneha, the gift. आज जो हम खुदा के कलाम की जो बात करने जा रहे हैं, जो आज का मतन है, जो टॉपिक है, मनीहा खुदा की तरफ से एक तोहफा है। The birthday girl is called Maneha, but I had the strong impression in my spirit to find out the meaning of her name. लेकिन मैंने शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदा ने इस बच्ची को बहुत खूबसूरत बनाया है और खुदा ने इसका जो ये मौका दिया कि इसका नाम गिफ्ट ही रखा जाए। मनीहा का मतलब है तोहफा। And when I got to know the meaning of her name, I knew it was the topic, the gift of God, Maneha. मैं मनीहा के नाम के मुताबिक ही, क्योंकि मनीहा का मतलब है गिफ्ट, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो गिफ्ट ऑफ गॉड, खुदा का तोहफा, इस पर हम बात करेंगे। Why do we talk about birthdays nowadays? लेकिन जब हम बुरे दिनों की बात करते हैं तो आज हमारे सामने एक खुदा ने अच्छा दिन भी बनाया है। It's because the Lord himself spoke from his mouth to Adam and to Eve, our parents. जब हम आदम और हवा की जिंदगी पर गौर करते हैं तो वहां पर हमें खुदा की बरकत जो है आदम और हवा की जिंदगी में मिलती हैं। He told them, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. खुदा ने उनको कहा कि फलो और भरो और पूरी दुनिया के जितने जानवर हैं, इंसान है, चरिंद परिंद है, सब पर तुम्हारा इख्तियार हो। The moment God spoke that word, he impacted in man the ability to produce after his own kind. और जब हम आदम और हवा की जिंदगी पर गौर करते हैं और खुदा ने उनको हुक्म दिया, खुदा ने उनको कहा कि पूरी दुनिया में जितनी चीजें हैं सब पर तुम्हारा इख्तियार हो, मैं तुमको इख्तियार बख्शता हूं। And because of that, children are born and we have birth dates and birthdays. और फिर क्या होता है कि खुदा उनको पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का हुक्म देता है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं, पूरी दुनिया के चरिंद परिंद हैं, उनके कब्जे में दे देता है। Because of this command of God that made it possible to bear children, today we celebrate the birthday of our sister Maneha, the gift of God. इसीलिए खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम जो सब आदम की औलाद हैं, खुदा ने उनको कहा कि फलो और बढ़ो, और हम सब जो उसमें से हैं, और खुदा ने हमें ये गिफ्ट, ये तोहफा मनीहा दिया ताकि जिसकी हम बर्थडे, जिसकी हम सालगिरह मना सकें। In Psalm 127 verse 3, the Bible said that the children are gift of the Lord, reward. और जब हम कलामे मुकद्दस में से ज़बूरों की किताब ज़बूर 127 साम चैप्टर 127 पर गौर करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो औलाद है वो खुदा की तरफ से तोहफा है। But I like the way the Aramaic Bible put it. लेकिन खुदा का ये जो वादा है वो आप सबको इस बरकत से नवाजना चाहता है।
It says, for the inheritance of the Lord Jehovah is children. और खुदावंद खुदा हमारा जो है वो कहता है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। The reward of the fruit of the womb. क्योंकि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा से ये जो पेट का फल है ये अजर है और औलाद खुदा की तरफ से हेरिटेंस है, मिरास है। So Psalm 127 is affirming what God spoke in the book of Genesis. जब हम कलाम खुदा पर गौर करते हैं, पैदाइश की किताब के पहले बाब की 28वीं आयत में हमें खुदा के कलाम में से आदम की बरकत के बारे में पता चलता है। Because God blessed with the ability to multiply, it became possible for people to bear children, for animals to bear children, for everything to replicate. Yes. जब हम कलाम हक पर गौर करते हैं, पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 पे खुदावंद का कलाम कहता है आदम से कि तुम फलो और बढ़ो और दुनिया के जितने चुनिंद परिंद कीड़े मकोड़े इंसान हैं सब पर तुम्हारी हुकूमत हो, सब पर तुम्हें इख्तियार बख्शता हूं। So this makes it abnormal to be barren. Yes, please carry on. That means it becomes abnormal for somebody to be barren. Yeah. तो जब हम में से सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम पर आदम को खुदा ने इख्तियार बख्शा, लेकिन खुदा ने आदम से वो नाराज भी हुआ क्योंकि उसने उसका हुक्म नहीं माना। So barrenness can only be a spirit that tries to oppose the supremacy of God. खुदा का पाक रूह ही है जो हमको गाइड करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारे साथ रहता है और इसी तरह खुदा भी आदम से बातें किया करता था। Because God has spoken his word, it means that any place we see barrenness, we must avenge the curse of God. क्योंकि हम जो सब हैं खुदा के लोग हैं और खुदा हमसे मोहब्बत करता है और खुदा हमें कभी भी रुकावटों में नहीं डालना चाहता। We will see barrenness as disobedience to the command of God. हम में जो मुसीबतें हैं, रुकावटें तब आती हैं जब हम डिसोबीडियंस होते हैं, जब हम खुदा की ताबेदारी नहीं करते। Because of that, we must correct it. Any woman that cannot bear children or any man that cannot impregnate a woman, we must correct it in the name of Jesus Christ. और जब भी कोई औरत खुदा के नाम से, खुदा के फजल से हामला होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान के मलाक से, बल्कि इसमें खुदा की मर्जी भी शामिल होती है। खुदा जब बरकत देता है। And so I speak the word of God over every man and over every woman. Be fruitful and multiply in the mighty name of Jesus. आज आप में से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं खुदा के पाक रूह की मदद से आप सब के लिए दुआ करती हूँ, आप पर खुदा का कलाम भेजती हूँ कि आप सब जो हैं खुदावंद की बरकत से मामूर हों। In Deuteronomy 28, the Lord said that if you will listen to the voice of the Lord your God and obey his commandments. हम जब इस्तिशना की किताब के 8वें बाब पर गौर करते हैं तो वहां पर हमें लिखता है, खुदा के कलाम में हमें मालूम पड़ता है कि हमें खुदा की ताबेदारी करने की जरूरत है। He said he will distinguish you from any other person. वो कहता है, कलाम में लिखा है कि वो आप सबको दूसरे लोगों से डिस्टिंग्विश करना चाहता है, आपको बरकतों से देना चाहता है। He said he will make you a blessing. In fact, he will make blessing to run after you. और आपको खुदा जो है वो बरकत बनाना चाहता है। आमीन। Amen. Blessing will run after you and catch up with you and even overtake you. और जब आप बरकत हो जाते हैं तो कोई भी आपकी बरकत को आपसे छीन नहीं सकता, आप पर कोई हमला नहीं कर सकता। Because you have listened to the voice of the Lord your God and you have obeyed his commandments. और खुदावंद खुदा के हुक्म की ताबेदारी करने से ही हम सब जो हैं वो बरकत पा सकते हैं। The Bible says that even when you go out to the farmland, blessing will follow you to your farmland. और हमें
जो है वो अगर खुदा से बरकत लेनी है तो हमें खुदा की ताबेदारी करना पड़ेगी। And the Bible said that when you come into your house, blessing will come into your house because God will make you a blessing. और खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम्हारा घर में आना मुबारक हो, तुम्हारा खुदा के घर में आना और बाहर जाना तुम्हारा मुबारक हो। And the Bible said that when you go to the city, blessing will be with you in the city. And when you come back into your house, blessing will be with you in the house. और खुदा के कलाम में हमें यह भी मिलता है कि अगर तुम्हारा शहर में आना और शहर में जाना और बाहर आना जाना तुम्हारा मुबारक होगा जब आप खुदा के ताबेदार रहोगे। हालेलुया। Amen. And the Bible said that God will bless your children, the fruit of your womb. और खुदा का कलाम कहता है कि जब आप खुदा के ताबेदार हो जाएंगे तो आप में से वो लोग जो उम्मीद हार चुके हैं, खुदा आपको पेट के फल से नवाजेगा और खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। Hallelujah. He will even bless your cattle. He will bless your sheep. He will bless your goat, your chicken. Any animal you're rearing, God will bless them because of you, because you have become a blessing. खुदा कहता है कि जब आपको वो बरकतें देता है, खुदा का कलाम कहता है कि जब वो आपको बरकत से नवाजता है तो इवन दैट आपके बैल, आपकी बकरियां, आपके जो मवेशी हैं उन सबको वो ब्लेसफुल बनाता है। आमीन। Amen. Even though God was speaking to the Israelites, but spiritually the Bible says in the New Testament that we are Israelites. We are the sons of and daughters of Abraham. So because of that, the blessing of Abraham is on us. खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम खुदा की ताबेदारी करेंगे तो खुदा हमें वो बरकत देगा जिसका देने का उसने वादा किया है। उसने कहा कि मैं तुमको कौमों का बादशाह बनाऊं। When you carry the blessing of God because of your obedience, everything around you becomes blessed. वाह, क्या बात है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत हो तो आपको खुदा की ताबेदारी करने के साथ जब आपको खुदा बरकत देगा तो आपके इर्द गिर्द की चीजें भी बाबरकत हो जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। Amen. Are you going to love the Lord your God? क्या आज से आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे? The Bible said that whoever loves the world system is an enemy of God. खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम दुनिया के हो तो फिर तुम खुदा से नफरत करते हो, खुदा से आप प्यार नहीं करते, क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया वो जो बुराई की, जहालत की दुनिया है, उनसे खुदा ना खुश होता है। If God is not number one in your life, the Bible says that the love of God is not in your heart. अगर खुदा का कलाम और खुदा आपकी जिंदगी में है, ये पहला नंबर है, तो इसका मतलब है कि आप खुदा में नहीं हैं। The Bible said that the love of God is put in our hearts through the Holy Spirit. That means that we have no excuse not to love God. We have no excuse not to obey God. हाँ, तो कलाम कहता है कि हमें जरूरत है खुदा के ताबेदारी करने की, और उसका जो मोहब्बत है वो हमारे दिल में हो, और इससे हम कोई बहाना नहीं लगा सकते, क्योंकि खुदा सबसे मोहब्बत करता है। आमीन। Amen. When we love and obey God, we will reap the fruits of blessing, blessing everywhere, blessing all around us. और जब आप खुदा की मोहब्बत से आशना हो जाएंगे, जब खुदा की मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ जाएगी, तो आपका घराना, आपके इर्द गिर्द के लोग सब यीशु के नाम से बाबरकत हो जाएंगे। हालेलुया। Amen. Amen. Because the Bible says that He is a rewarder of those who diligently seek Him. और खुदा का कलाम कहता है कि वही खुदा आपको इनाम देने वाला है, वो रिवॉर्डर है, वो आपको बख्शता है, वो आपका जवाब देने वाला है। The reward of obedience is blessing. और जो फर्मा बेदारी का जो इनाम है
वो तो बरकत है, बरकत है। God says that if you will obey him and love him, you will not experience barrenness in any part of your life. और आपको शायद ये तजुर्बा ना हो, अगर तो आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हर किस्म की बैरनेस, हर किस्म की रुकावट आपको छू नहीं सकती यीशु के नाम से। आमीन। Amen. While you are sitting down, can you raise your right hand to God? जो नीचे बैठे हुए हैं, क्या आप अपना दाहिना हाथ जो है वो बढ़ा सकते हैं? आप अपना दाहिना हाथ ऊपर कर सकते हैं जो नीचे बैठे हुए हैं? खुदा आपको देखना चाहता है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। And repeat after me. और मेरे बाद आप इस बात को दोहराएंगे। हाथ अपना ऊपर रख। I choose to follow God in the name of Jesus Christ. आप सब कहें कि मैं यीशु के नाम से खुदा की पैरवी करूंगा। सब कहें, आपकी आवाज आए। यस। I know and I believe that Jesus came and died for me. और आप सब कहें कि मैं जानता हूं और यकीन रखता हूं कि खुदावंद यीशु मेरे लिए आया और मेरे लिए सलीब पर हुआ। I am a child of righteousness. आप कहें कि मैं रास्तबाजी से खुदा की पैरवी करूंगा। I am a citizen of heaven. और आप ये कहें कि मैं तो उस जन्नत का, उस हेवन का मैं शहरी बनूंगा, वो मेरे लिए खुदा ने बनाया। आवाज नहीं आई, कुछ ही नहीं, जन्नत के शहरी बनना चाहते। I am a child of light. आप कहें कि मैं नूरों के खुदा का मानने वाला हूँ। मैं नूरों के खुदा की मानने वाली हूँ। I declare that my life is blessed. मैं ईमान रखता हूँ और ऐलान करता हूँ कि मेरी जिंदगी बाबरकत हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। Amen. Praise God. Hallelujah. Now हालेलुया। I'm going to pray for the people before I pray for the birthday child. So, in the mighty name of Jesus Christ, मैं यीशु के नाम में आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। दुआ करें सब, आपके साथ झुक जाएं। I bind the spirit of barrenness in every person in this place. मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं और जितनी रुकावटें हैं इनकी जिंदगी से, वो रुकावटें निकल जाएं यीशु के नाम से। I command barrenness in your finances to depart in the mighty name of Jesus. मैं दुआ करती हूँ आज आप सबके लिए कि आपकी जिंदगी में तमाम मसाइल यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। I plant prosperity and I speak over your life. You are prosperous because Jesus has overcome. और खुदा, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरे लोग तुझ में तरक्की करें और बढ़े, क्योंकि तू इनको तरक्की देना चाहता है। In the mighty name of Jesus, I bind every spirit that contends against your ability to have children. ऐ खुदा, मैं ये दुआ करती हूँ और पाक रूह की हदायत के मुताबिक ये दुआ करती हूँ कि तेरे बच्चों को की जिंदगी में अगर कोई रुकावट है, कोई शैतानी मंसूबा है, वो यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। I command you spirits of barrenness of the womb and barrenness of the male organ. I command you to depart from their bodies in the mighty name of Jesus. और मैं दुआ करती हूँ कि आज अगर किसी औरत को, किसी लड़की को औलाद की जरूरत है, तो खुदा आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। I command your bodies to begin to function according to the pattern of creation. और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आज खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करे और अपने इसके मंसूबों को नाकाम करे। Be fruitful, multiply, and have children, have boys and have girls in Jesus' name. ऐ खुदा, मैंने तेरे नाम से दुआ की है कि तेरे बच्चे फ्रूटफुल हों, औलाद जैसी नेमत से तू इनको नवाजना, और जिनकी जिंदगी में रुकावटें हैं यीशु के नाम से जाती रहें। Because your children are Maniha, the gift of God. क्योंकि खुदा तेरी बेटी मनीहा तेरी तरफ से एक तोहफा है। I speak to the blind
begin to see and see clearly in Jesus' name. Because I bind the spirit of blindness, depart from them in Jesus' name. करती हूँ कि आज खुदावंद खुदा जिसको देखने में प्रॉब्लम है, जिसकी नजर का मसला है, वो यीशु के नाम से क्लियरली देखना शुरू हो जाए. Let every deaf ear pop open in the mighty name of Jesus. और खुदा अगर किसी को आज सुनने में मसला है, कानों का मसला है, तो वो यीशु के नाम से सुनना शुरू हो जाएंगे. I command headache disappear. Let there be calm in Jesus' name. आज खुदा अगर किसी को सर का दर्द है, तो वो यीशु के नाम से रिमूव हो जाए. I bind the spirit of madness and depression. Leave them in the mighty name of Jesus. Receive the peace of the Lord in Jesus' name. अरे खुदा मैं ये दुआ करता हूँ कि आज यहाँ पर अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है या उसको किसी परेशानी ने घेरे हुए है, तो आज खुदा यीशु के नाम से तमाम परेशानियां जाती रहती. I speak to pain in the head, pain in the bones, depart, pain in the chest, pain in the back, wherever you are located. I command pain, leave their bodies now. In Jesus' name. खुदा मैं ये दुआ करती हूँ कि आज अगर किसी को बैक पेन है, आज अगर किसी को कमर का दर्द है, आज अगर किसी को ब्रेस्ट का मसला है, आज अगर किसी को फेफड़ों का मसला है, तो वो यीशु के नाम से शिफा पा जाए. Let every kind of swelling in the bones, swelling in the tissues, arthritis, any kind of inflammation, I command you to depart in Jesus' name. और खुदा मैं तेरे नाम से ये दुआ करती हूँ कि आज अगर किसी को सोजश है, जोड़ों का दर्द है, आज अगर किसी को खुदा टिश्यूज का मसला है, तो आज खुदा मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि छोड़ इन बदनों को यीशु के नाम से. Let your organs be healed and made whole, your kidneys, your liver, in the mighty name of Jesus, your heart begin to function normally. Every organ in your body begin to function according to the pattern of creation in the mighty name of Jesus Christ. और है खुदा मैं दुआ करती हूँ कि आज तमाम किस्म की खुदा रुकावटें यीशु के नाम से जाती रहे और ये तेरे लोग शिफा पा जाएं. Blood pressure is normalized, pain is gone in Jesus' name. Amen. और खुदावन के नाम से जिंदगियां बहाल हो चुकी हैं और तमाम दर्दें यीशु के नाम से जा चुकी हैं. Amen. Let weakness disappear and let the weak become strong in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से खुदावंदों के खुदा तेरे लोग बहाल हो चुके हैं. In the mighty name of Jesus Christ, I command fever to go. Let your temperature normalize in Jesus' name. Amen. खुदा मैं हुक्म देती हूँ कि बुखार जैसी लानती मर्ज यीशु के नाम से जाती रहे और ये जिंदगियां बहाल होकर नॉर्मल हालत में हो जाएं. I sense a kind of emotional pain. Whoever you are, that your heart is grieving, receive the comfort of the Holy Spirit. Receive the joy of the Lord in Jesus' name. Amen. आज मैं यीशु के नाम से ये दुआ करती हूँ कि आज अगर किसी के जिस्म में, किसी के बैक में दर्द है, तो वो यीशु के नाम से शिफा पा चुका है और ये वो बहाल हो चुका है, उसकी जिंदगी शिफा याब हो चुकी है. You think you lost, but as the Lord gave back to Job, the Lord will give back to you in Jesus' name. Amen. Amen. आप बहुत जगहों पर खुदा को भूलते हैं, लेकिन खुदा आपको कभी नहीं भूलता. ये दुआ हम करते हैं यीशु के नाम से. I want to pray for Maniha. Okay. अब अब मैं मनीहा के लिए दुआ करना चाहती हूँ. खुदावंद मनीहा को जो खुदा ने ये गिफ्ट दिया है मनीहा, तो हम इसके लिए भी दुआ करेंगे. You can see Maniha has been sleeping now. Oh, Maniha is sleeping. Oh, she doesn't know it's her day. Okay, we're going to bless her
because we're going to put the name of the Lord on her. आप अपना हाथ सब मनीहा की तरफ बढ़ाएं और मैं मनीहा को यीशु के नाम से ब्लेस करना चाहती हूँ. So we are going to bless her with the blessing of Aaron. मैं मनीहा को ब्लेस करने जा रही हूँ, उसको बरकत देने जा रही हूँ कि खुदावंद खुदा इसको अपनी बरकत से नवाजे. So when we are blessing her, evangelist, because you are the father, you are going to put your hand on her head and you're going to repeat exactly what I said, because the blessing must come out from your mouth. In Jesus' name. क्योंकि जब मैं इसको ब्लेसिंग देने जा रही हूँ तो मैं एवेंजलिस्ट दानिश को, क्योंकि उसका बाप है, उसको हुक्म देती हूँ कि वो अपना हाथ अपनी बेटी पर रखे. Maniha, the Lord bless you and keep you. मनीहा, खुदावंद आपकी हिफाजत करे और खुदावंद आपको बरकत दे. Maniha, the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. मनीहा, मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवा गिर फरमाए और खुदावंद तेरे साथ हो. Maniha, the Lord lift up his face on you and give you his peace. और खुदावंद खुदा से मैं ये दुआ करती हूँ मनीहा के लिए कि खुदावंद अपने नूर को अपनी बेटी पर जलवा गिर फरमाए और उसके खिलाफ जो मंसूबे हैं वो यीशु के नाम से रिमूव हो जाएं. Maniha, we have put the name of the Lord upon you. मनीहा, हम तुझ पर यीशु के नाम को आपके सर पर ये दुआ करते हैं कि खुदा का रहम, खुदा का पाक रूह हमेशा तुझ पर रहे. The name of the Lord on you will bring you favor. मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद खुदा हमेशा तेरी हिफाजत करे. Because of you, Maniha, your family is blessed in Jesus' name. क्योंकि मनीहा तेरी वजह से तेरे माँ बाप और तेरी फैमिली ब्लेसफुल हुई है, बरकत हुई है. You will walk in the ways of the Lord all the days of your life in the mighty name of Jesus. मैं दुआ करती हूँ मनीहा तेरे लिए कि तू हमेशा खुदा की राहों पर चलने वाली हो और खुदा तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे. Because the face of the Lord shines on you. क्योंकि खुदा का चेहरा तुझ पर जलवा गिर है. All the goodness of the Lord is on you in Jesus' name. और हर वो खुदा का जो अच्छा मंसूबा है वो तेरे लिए है, तू खुदावंद में बरकत पाए. You will excel wherever you go. और जब तुम जहां भी जाती हो तेरी वजह से दूसरे बाबरकत हो जाएं. The Lord has distinguished you and made you an instrument in his hand in the mighty name of Jesus. क्योंकि खुदा ने तुझको कोई आम पैदा नहीं किया, तो उसकी तरफ से तोहफा है. खुदा तुझको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. You will speak the word of the Lord even from childhood. क्योंकि खुदा ने तुझको जब तू बचपन में ही है तो खुदावंद ने तुझे चुन लिया है कि तू उसकी परस्तार बने और उसकी तू कलाम की मनादी करने वाली बने. The Lord will open your eyes to see, and he will open your ears to hear into the spiritual, and you will hear his voice in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में मनीहा मैं तेरे लिए ये दुआ करती हूँ कि खुदावंद खुदा तुझ पर हमेशा रहम करने वाला हो और खुदावंद खुदा हमेशा तेरे साथ हो और तू दुनिया के आखिर तक, कोने तक खुदा के कलाम की मनादी करने वाली बने. Thank you, Holy Spirit. पाक रूह, हम शुक्रगुजार हैं. Amen. आमीन. Praise God. Praise God. Amen. आप सबका बहुत शुक्रिया और आप सब हाथ हिला के सिस्टर को भी थैंक यू कहेंगे. Thank you. God bless you. Hello. Thank you, sister. एक बार हाथ उठाना सब अलग. शुक्रिया. Thank you, sister. I'm so thankful to you. Thank That's you. a very blessful day for us that you bless my daughter, and really I confess you that you are my sister and this is your niece.
and and she's also uh, blessful through your prayer, and may Lord use her for Amen. for His work, and she will be work till the end of earth for Jesus Christ, for God. Praise Yes, yes. I'm so thankful to you, and our so much desire that we send you the cake pictures, and you and you enjoyed, and Yes. uh, I know that it is a big distance between us. We want that you will be here, and we do a cake ceremony with you. But this is the will of God. We will be soon, very soon. We will be meet, and Praise God bless you. बच्चों God bless you and your family and the brethren. Amen. Thank you so much, sister. God bless you. Okay, bye bye.